टेक सीमेंट लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट देख रहे हैं आप, जेके सीमेंट इस पे भी एक रिपोर्ट थी, डे हाई पे कर रहा है कारोबार 4.5% की तेजी के साथ 4,914 के लेवल पर। सीमेंट पैक में हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है यहाँ पे तेजी बनती नजर आ रही है। रुचित जी, आपसे जानना चाहूंगी, सीमेंट पैक से कोई स्टॉक आपके रडार पर है क्या? जी, इनफैक्ट पूरा ही मिड कैप सीमेंट हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रैक्शन रहेगा। इनफैक्ट नो ये शो की शुरुआत में जेके सीमेंट पे मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी 49.20 जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। सो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम यहाँ पे जेके सीमेंट में कंटिन्यू रहेगा। इवन जेके लक्ष्मी सीमेंट के चार्ट स्ट्रक्चर्स शॉर्ट टर्म एक अपमूव के लिए पॉसिबल है कि जहाँ पे करंटली 820 पे ट्रेड कर रहा है, 850 से 860 जो स्विंग हाई है वो लेवल्स टेस्ट हो कर सकता है। इवन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हम एक पॉजिटिव ट्रैक्शन सीमेंट में देख ही रहे। और जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी ये हमें लग रहा है कि एक अच्छे मोमेंटम बेस पे अभी भी रह सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और स्पेस की, जेके सीमेंट। वाकई में काफ़ी शानदार मूव आपको इस स्टॉक में दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक एफ&ओ से बाहर होगा, ये आखिरी सीरीज़ है, तो यहाँ पर अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो शायद वो फंस गए हैं। अभी भी यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब एक बार इसकी एफ&ओ की प्लेट अगर फायर करें, करीब करीब 90,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। आज करीब करीब 9,000 शेयर्स कट हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन ये मार्च देखिए 9,000 के करीब कट हुए हैं, लेकिन अभी भी ओपन इंटरेस्ट है करीब 90,000 शेयर्स का। तो ये एक रीज़न है कि आपने इस तरीके का मूव जेके सीमेंट में देखा है आज। हालांकि सीमेंट में ओवरऑल तेज़ी है, लेकिन जेके थोड़ा सा इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा है। एक और स्टॉक जो इस बार सीरीज से बाहर होगा, मतलब एफ&ओ से बाहर होगा, वो है LTTS, लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। वो हालांकि आज डाउन साइड पर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर है। यहाँ पर भी करीब करीब 11% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यहाँ पर भी अभी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पेंडिंग है, करीब करीब 1,62,000 शेयरों का, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, जबकि जेके सीमेंट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं अब। अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। आज सुबह गोल्डमैन की रिपोर्ट भी आई है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं इस पर। कंचन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं गोल्डमैन इस रिपोर्ट में। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने बताया कि पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन सैक को भी जो ओएमसी कंपनीज है वहाँ पे जो नजरिया है लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पेशली अगर हम Q4 की बात करें तो यहाँ पे बुलिश नजरिया है। सबसे पहले टारगेट्स की बात कर लेते हैं। HPCL में उनका कहना है कि खरीदारी करिए, और जो उनको टारगेट उन्होंने रेकमेंड किए हैं वो है 400 रुपए के। वही BPCL और IOC में भी खरीदारी की राय है। जो टारगेट कोट किए गए हैं BPCL में 360 और IOC में आपको आने वाले टाइम पे 120 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमें डेफिनेटली जो Q4 है वो हमें बुलिश साइड में देखने को मिल सकता है, अच्छे मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं। जो अच्छे मार्जिन्स है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ब्रेंट क्रूड के जो हमें प्राइस में नरमी देखने को मिली है, उससे अच्छा खासा मार्जिन्स पे असर देखने को मिल सकता है। अब हमने देखा है कि इंटरनेशनली जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई है, जिसके चलते जो वीकर रुपी का इफेक्ट है, साथ ही साथ जिस तरीके से हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं LPG के अंदर, उसका पूरा का पूरा असर जो है वो दरकिनार होता हुआ दिखाई देगा, और जो Q4 में नंबर है वो भी हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे जाते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो भी हमें इस टाइम पे वीकर साइड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड यहाँ पे सस्ता हो रहा है वो इन तीनों नेगेटिव पॉइंट को दरकिनार कर देगा। अब उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जिन पे आपको खासा ध्यान रखना है। सबसे पहले कि LPG के ऊपर किस तरीके का अपडेट आता है, सरकार सब्सिडी रिकवरी अमाउंट पे आपको खासा फोकस करना होगा। रूस के जो क्रूड पर डिस्काउंट है उससे मार्जिन्स पे किस तरीके का इंपैक्ट आएगा, केपेक्स और साथ ही साथ एक्सपेंशन को लेके कंपनीज की तरफ से किस तरीके का अपडेट आता है। अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो HPCL के विशाखापट्टनम रिफाइनरी के ऊपर क्या अपडेट आता है, BPCL के पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन पे आपकी खासा नजर होनी चाहिए, साथ ही साथ IOC के ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके बाद गोल्डमैन सैक ने कुछ एनालिस्ट रिव्यू भी किया था, जिसमें से HPCL के अंदर 21 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय दी है, BPCL के अंदर 23 एनालिस्ट ने खरीदारी की राय दी है, और IOC में करीब करीब 22 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय दी है। ऑल ओवर अगर हम समझे तो Q4 पॉजिटिव साइड, Q4 पॉजिटिव साइड में रह सकता है। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत का। मैं जब कंचन बात कर रही थी उस वक्त देख रहा था, मतलब बहुत इंप्रेसिव रोल ओवर्स तो नहीं है, बट BPCL HPCL हाँ, जब कुछ दिनों पहले करीब 68-69 की ट्रैजेक्टरी में क्रूड आ गया था तो तब हमने एक स्पाइक देखा था अलॉन्ग विद मार्केट, बट अभी ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस BPCL को देखिए, BPCL बार बार कोलैप्स हो रहा है 200 डिमा से, 286 के आसपास प्लेस्ड है। सेम इज़ द केस विद HPCL। वीकली चार्ट्स को देख लीजिए, डेली चार्ट्स को देख लीजिए, थोड़ा सा अगर आप देखें इसमें जुझारूपन है।
ये सोनी जी आपका ठीक क्या रहेगा? आई मीन OMCs में अभी कोई आपको कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी या फिर स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, या फिर अभी आपको लगता है कि अभी ये वक्त लेंगे थोड़ा सा, अभी बड़े एवरेजेस पार नहीं हुए हैं, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए क्या? अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है बीपीसीएल में एक मौका है। बीपीसीएल अगर आप देखें 270 पे एक सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप 506 रुपए का रिस्क ले सकते हैं और अगर ये व्यू सही जाता है तो आपको 300 तक का अप मूव मिल जाएगा। तो बीपीसीएल पे आप एक ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बीपीसीएल पे ध्यान देने की बात कही गई है। यहाँ पर चार्ट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन चलिए अब एक और